हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल न्यू आर डी शर्मा एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। सबसे पहले 3.4 स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगी आपकी, जब आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के आपकी इक्वेशन दी जाएगी और उनको कंपेयर करेंगे तो वहां पर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का केस आपके सामने आएगा, ठीक है ना। तो वहां पर जो ग्राफ में वहां पर आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा जिसको हम लोग यूनिक सोल्यूशन भी कहेंगे, ठीक है ना। और ये आपका कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन में आपकी जो लाइन बनेगी ग्राफ में वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी और वहां पर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे जाकर के, ठीक है। और ये भी आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें भी सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो वहां पर आपका कंसिस्टेंट होगा और जहां पर आपका नो सॉल्यूशन होगा वहां पर आपका इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस आपका a1 अपॉन e2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के होगा, ठीक है। इस केस में आपका जो ग्राफ में लाइन बनेगी वो आपकी पैरेलल लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, पैरेलल। तो वहां पर इनकंसिस्टेंट होगा और यहां पर नो सॉल्यूशन होगा। मतलब कहने का मतलब यही हुआ, जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी तो वहां पर आपके सॉल्यूशंस होंगे और जहां पर लाइन आपस में पैरेलल जाएगी तो वहां पर आपका इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से क्या है, in each of the following system of equation determine whether the system has a unique solution, no solution or infinitely many solutions. In case there is a unique solution find it, ठीक है ना। तो यहां पर हमें यही बताना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये आपका यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, अगर मान लीजिए यूनिक सोल्यूशन हो रहा है तो उसे हमको फाइंड करना होगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 3, 3x माइनस 9y इक्वल टू 2, ठीक है ना। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशंस आपके पास है। अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमारा होता है a1x प्लस b1y और प्लस का c इक्वल 0, ये होता है, ठीक है। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, a2x प्लस b2y और प्लस इसे आप लोग c1 कर लीजिए, ये हो जाएगा c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये a1 अपॉन a2, a1 इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो यहां पर हो जाएगा 1 और e2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह देखिए b1 क्या है, माइनस का 3 है, यहां पर आप राइट कर लेंगे माइनस का 3 और b2 क्या है आपका माइनस का 9 हो जाएगा। यहां पर देखिए C1 आपका कितना है, अब देखिए ध्यान से, अब ये इस C को अगर हम लोग इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन इसको भी इधर लेकर के आएंगे तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां से देखिए इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा करके। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है इस केस पे, यहां पर आपका जो a1 है अपॉन a2 वो इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के है, ठीक है। अब C1 अपॉन C2 क्या है, ये नॉट इक्वल आ रहा है तो यहां पर लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका जो बन रहा है वो पैरेलल लाइन बन रही है। कैसी बन रही है, पैरेलल लाइन, ठीक है। इसमें नो सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन system of equation has no solution, has no solution। क्लियर हो गया इतना, ठीक है।
इसी टाइप से आप लोगों को भी राइट करना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें भी कंपेयर करते हैं, ये A1 हो गया और ये A2 हो गया, तो इसे यहाँ पर राइट कर रहे हैं 2/4 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। ये B1 हो गया, B2 हो गया, B1 कितना है 1/2 हो जाएगा जाकर के। ये C1 है, इसको आप इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5, ठीक है। 10 को आप इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए लोएस्ट फॉर्म चेंज कर लीजिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया जाकर के। इसको भी देखिए चेंज कर लेते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ पर भी आपका कितना आ गया जाकर के 1/2 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 के आ रहा है, ठीक है ना। ये आपस में इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनाए गए। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज में राइट कर लेंगे हम लोग क्या, कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहां पर हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कब बनता है, यूनिक सॉल्यूशन तभी बनेगा जब आपकी लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, और वो आपका कंसिस्टेंट भी होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, क्या है, देयरफॉर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 की होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, राइट करते हैं A1 क्या है, यहाँ पर K है, यहाँ पर से K राइट कर देंगे। A2 क्या है, 3 है, यहाँ से 3 राइट कर देंगे। अब डज नॉट इक्वल है, डज नॉट इक्वल का साइन लगा लीजिए। ये क्या है, B1 कितना है, 2 है, आप 2 राइट कर लीजिए। और B2 कितना बच्चों, 1 है, तो यहाँ से 1 राइट कर लीजिए। इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं हम लोग, ये इधर डिवाइड में है, इसको आप इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो k जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 3 2 जा कितना हो जाएगा जाकर के 6 हो जाएगा। तो k डज नॉट इक्वल टू 6, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन में भी ऐसे करना है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए क्या है इसका, इसका भी यही है, सेम है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का तो यही होता है, आप लोग भी यही राइट करेंगे। अब देखिए A1 क्या है, A1 आपका 4 है, तो यहाँ पर से 4 राइट करेंगे। A2 कितना है, 2 है, 2 राइट कर देंगे, ठीक है ना। डज नॉट इक्वल टू B1 कितना है, B1 आपका K है, यहाँ से K राइट कर दीजिएगा। और B2 कितना है आपके पास, 2 है, यहाँ से 2 राइट कर दीजिए। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये आपका डिवाइड में है, आप इस 2 को इधर भेज दीजिए, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 4 2 से कितना हो जाएगा जाकर के 8 हो जाएगा। अपॉन कितना था आपके पास, 2 था, 2 राइट कर लीजिए, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू के हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा बच्चों, के डज नॉट इक्वल टू 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन को कैसे करना है, आप लोगों को भी इसी टाइप से क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पर भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के होता है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, therefore A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए A1 क्या है, A1 आपके पास 2 है, तो यहाँ पर राइट करेंगे हम लोग 2 हो जाए करके। A2 कितना है, A2 आपका K प्लस 2 है, यहाँ से हम लोग राइट करेंगे K प्लस का 2 इक्वल टू B1 कितना है, B1 आपके पास 3 है, यहाँ से हम लोग 3 राइट करेंगे। अब B2 कितना है, 2K प्लस 1 है, यहाँ से राइट करेंगे 2K प्लस का 1 राइट करेंगे, ठीक है। इक्वल C1 कितना है, C1 आपका 2 है, ठीक है। यहाँ से आप इसको आप इधर भी लेकर के आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो आप -2 राइट कर सकते हैं। C2 कितना है, इसको आप इधर लेकर के आएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जाकर के C2 आपका पास कितना है 2K माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, दो नंबर ले लेने हैं, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 के, ये 2 नंबर लेने हैं। इसके बाद दूसरे में हमको B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के ले लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग 2 नंबर लेके चलते हैं, तो यहाँ पर राइट करेंगे 2/K प्लस का 2 इक्वल
ये हो जाएगा आपके पास 3/2k प्लस का 1, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर में ले लीजिए इधर, अब ये दोनों नंबर ले लीजिए, यहां से राइट करेंगे हम लोग 3/2k प्लस का 1 इक्वल ये हो जाएगा -2/2k माइनस का 1 हो जाएगा करके, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन इस नंबर में कर दीजिए, ठीक है ना, और इसका मल्टीप्लिकेशन आप इधर कर दीजिए। तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन आप इसमें कर लीजिए पूरे में, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में कर लीजिए, 2 1 जा 2 हो जाएगा। इस पूरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन इधर कर लीजिए 3 से, तो यहां से 3 का मल्टीप्लिकेशन k में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। अब प्लस का 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 राइट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए के को सेम मतलब एक जगह रखेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 4k माइनस का 3k हो जाएगा। इस 2 को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 2, 4k में 3k को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 1k हो जाएगा, और 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा जाकर के, तो k इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना 4। क्लियर हो गया। इसी तरह से इन दोनों नंबर को सॉल्व करते हैं। आप देखिए ध्यान से, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 2 जा 6 हो गया, जाके 6 हो गया। अब 6 का मल्टीप्लिकेशन k में कर लीजिए, कितना हो जाएगा जाकर के 6k हो जाएगा जाकर के, 3 2 जा 6। अब 6 का मल्टीप्लिकेशन आप -1 में कर लीजिए तो माइनस का 6 हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा आपका 4k हो जाएगा जाकर के, ठीक है। 2 1 जा 2, ये आपका पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा जाकर के। -4k है, इसको आप इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो प्लस का 4k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6k प्लस का 4k हो जाएगा जाकर के। 6 माइनस का आप इधर लेकर के आ जाइए, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा जाकर के। 6 4 कितना हो जाएगा 10k, तो यहाँ से ऐड कर देंगे हम लोग 10k हो जाएगा, और 6 2 कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा जाकर के। तो k इक्वल टू हो जाएगा पास 8/10 हो जाएगा जाकर के। सॉरी देखिए ऐसा कैसे मिस्टेक हो गया, हम लोगों ने इस नंबर को यहाँ पर लेकर के आए थे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग जो प्लस का हो गया तो इसको भी हम लोग प्लस का ही रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन किया था हम लोगों ने 2 का 2 में किया था, तो यहाँ पर से प्लस का 4k हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ये 4 है 4k है इधर आएगा तो ये माइनस का 4k हो जाएगा, माइनस का 4k हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से -6 है ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आप इसको अगर माइनस करेंगे तो 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2k आएगा, कितना आएगा 2k आएगा, तो यहाँ से हम लोग 2 डिवाइड में लेकर के रखेंगे। अब 2 को डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, k इक्वल टू आपका आ गया जाकर के 4, ठीक है ना। वही हमने देखा कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 4 के बराबर आ रहा है, और यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है, तो मतलब हम लोगों ने साइन मिस्टेक लिया था, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, तो k इक्वल टू कितना हो गया जाकर के 4। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से ही आप लोगों को क्वेश्चन सारे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही सॉल्व करना है आप लोगों को। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट क्या है, 6 क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर भी x प्लस k प्लस 1 y है इक्वल टू 4k है, k प्लस 1 x प्लस 9 y इक्वल टू 5k प्लस का 2 है, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। अब देखिए ध्यान से कंपेयर, तो देखिए ध्यान से, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो गया। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, ध्यान ध्यान से देखिए, a1 क्या है, a1 मतलब कोई नंबर नहीं है वेरिएबल के साथ, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। इसमें a2 कितना है k प्लस 1 है, तो यहाँ से आप लोग राइट कर देंगे k प्लस का 1 हो गया, इक्वल b1 कितना हो गया, b1 आपके पास है k प्लस का 1 है, ठीक है। b2 कितना हो गया, b2 आपके पास 9 हो गया जाकर के, इक्वल c1 कितना है, c1 आपके पास 4 हो गया, और c2 कितना हो गया, c2 हो गया 5k प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग दो दो नंबर लेकर के चलते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर ले लेते हैं हम लोग 1/k प्लस का 1 इक्वल k प्लस का 1/9, ठीक है। यहां से दूसरा नंबर लेके चलते हैं हम लोग, दूसरा नंबर क्या है आपका k प्लस का 1/9 इक्वल 4 ठीक है 5k प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए ध्यान से, इसका ये इधर यहाँ पर आपका डिवाइड में है, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 9 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। k प्लस 1 दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये स्क्वायर है, अगर इधर लाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा जाकर के, तो k प्लस 1 आपका कितना आ गया √9 आ गया जाकर के, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं
तो देखिए √9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस और माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये k प्लस का 1 हो जाएगा जाकर के। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हम लोग प्लस का 3 लेते हैं, अगर प्लस का 3 लेते हैं, तो अगर हम लोग प्लस का 3 लेते हैं तो 1 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो k, अब 3 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। k इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पर से 3 माइनस में लेके चलते हैं, माइनस का 3 लेके चलते हैं, k प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 1 इक्वल टू k हो जाएगा जाकर के। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जाकर के, साइन माइनस का ही रखेंगे तो k इक्वल टू आएगा आपका 4। k इक्वल टू कितना आ जाएगा जाकर के, 4। तो यहाँ पर हमारे पास दो आंसर आएंगे, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है ना। अब इसी टाइप से हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन को देखिए, अगर हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन ना करें, ठीक है ना, तो दूसरा मेथड क्या है, यहां से जो भी वैल्यू आई है, मान लीजिए k की वैल्यू 2 आई है और k की वैल्यू -4 आई है, अगर इनकी वैल्यू अगर यहाँ पर k की जगह पर रख दें, ठीक है ना, और दोनों इक्वेशन मतलब सेटिस्फाई कर जाएं, ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएं, तो वही हमारी k की वैल्यू हो जाएगी। तो मान लीजिए हम लोग लेते हैं सबसे पहले v पुट, यहाँ पर v पुट k इक्वल टू 2, मान लीजिए हम k की वैल्यू 2 लेके चलते हैं। क्लियर हो गया। तो इस 2 को यहाँ पर k की जगह पर रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 1 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 5k है तो 5 इंटू आपका 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, 213 अपॉन 9 हो जाएगा जाकर के, और ये 4 हो गया। 5 2 10 10 और 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा जाकर के। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, 3 1 3 3 3 9, 4 1 4 4 3 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 इक्वल 1/3, मतलब यहाँ पर LHS जो आ रहा है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि k का जो आंसर आएगा वो आपका 2 ही आएगा। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग दूसरी वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर अब हम लोग चेक करते हैं v पुट k इक्वल टू -4। अब हम लोग -4 रख के देखते हैं। ठीक है ना। जब हम लोग -4 रख के देखेंगे, देखिए यहाँ से k कितना है आपका -4 है, तो यहाँ पर -4 हो गया, प्लस का 1 हो गया, अपॉन कितना था 9 हो गया जाकर के। यहाँ पर आ जाइए 4 इंटू, अब देखिए -4 रखते हैं तो -4 5 4 जा 20, तो माइनस का आपका 20 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा आपका पास -3/9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इधर देखिए ये आपका 4 हो गया जाकर के, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 20 में 2 माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना आएगा जाकर के 18 आ जाएगा। 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब इसको कट कर लीजिए बच्चों, 2 2 जा 4 2 9 जा 18। ठीक है ना। तो क्या आ गया आपके पास 1/3 माइनस का, ठीक है ना, डज नॉट इक्वल टू 2/9 आ गया माइनस का। ठीक है ना। अब देखिए ये आपस में क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। ठीक है ना। मतलब ये जो LHS है आपका वो डज नॉट इक्वल टू RHS के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो -4 है ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या राइट करेंगे, देयरफॉर k इक्वल टू कितना होगा 2, यही आपका आंसर होगा, यही आपकी k की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी इस क्वेश्चन को भी ऐसे करना है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशन राइट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, a1 कितना है आपके पास 2 है, यहां से राइट कर देंगे 2। a2 कितना है 6 है, 6 राइट कर दिया, इक्वल b1 कितना है आपके पास k माइनस का 2, k माइनस का 2 राइट कर लीजिए। b2 कितना है आपके पास 2k माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए अब इसको यहाँ पर लेकर के माइनस और यहाँ पर भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग प्लस का ही लेके चलते हैं। ठीक है ना। पिछले इक्वेशन में हम लोगों का मिस्टेक हो गया था इस टाइप्स में क्वेश्चन में। तो ये k अपॉन कितना हो जाएगा 2k प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन लेकर के चलते हैं। तो यहां से राइट करते हैं 2/6 इक्वल, यहां से हो जाएगा k माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका 2k माइनस का 1। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, k माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 2k माइनस का 1 इक्वल k अपॉन 2k प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए ध्यान से,
अब क्या करते हैं हम लोग, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर करिए, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा जाकर के, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा जाकर के, 6 का मल्टीप्लिकेशन के में कर दीजिए 6 के हो जाएगा आपका, 6 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा जाकर के। अब क्या कर देते हैं, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे, -12 है, इसको आप इधर लेकर के आ जाइए तो प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 4 के को आप इधर लेकर के आ जाइए तो यहाँ पर 6 के माइनस का 4 के हो जाएगा जाकर के। 12 में 2 माइनस करिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 6 के में 4 के माइनस कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2 के हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 5 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो k इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसी k की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। अगर k की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो इसका मतलब k जो होगा वही उसका सोल्यूशन होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर k कितना आया था 5 आया था, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक लाइन में लिख सकते हैं, वी पुट k इक्वल टू कितना 5, k की वैल्यू हम लोग 5 पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 कंडीशन 5 में कर दीजिए, 2 5 जा 10, 10 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है k 5 है आपका, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 प्लस का ये 5 हो जाएगा जाकर के, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो गया, और 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कितना आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, k इक्वल टू 5। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू जो है वो RHS के बराबर आएगा, ठीक है ना। अगर इक्वल ना आए तो मतलब ये k जो की वैल्यू जो होगी वो नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर आंसर जो हो जाएगा आपका k इक्वल टू हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को ये सेम प्रोसेस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग करते हैं, बनाते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा a1 कितना है 2 है, a2 कितना है आपके पास k प्लस का 1 है, ठीक है ना, इक्वल b1 कितना है आपके पास 3 है, और b2 कितना है आपके पास 2k माइनस का 1 हो गया जाकर के, इक्वल टू c1 कितना है आपके पास 7 है, और c2 कितना हो जाएगा जाकर के 4k प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दो वैल्यू लेके चलते हैं, 2 अपॉन k प्लस का 1 हो गया, इक्वल यहाँ पर से 3 अपॉन 2k माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका 3/2k माइनस का 1 हो गया, इक्वल 7/4k प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 2 जा 4 ये हो जाएगा 4k हो जाएगा, 2 1 जा 2 ये 2 हो जाएगा, यहाँ से कर दिए मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन के 3k हो जाएगा, और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए ये प्लस का है, आप इसको इधर लेकर के आइए, माइनस का हो जाएगा, तो 4k माइनस का 3k हो जाएगा जाकर के, ये माइनस का 2 है इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा जाकर के। 4k में 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1k हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आ गया 5। अब क्या करते हैं हम लोग, k की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। चेक कर लेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब 5 आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे v पुट k इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से 3/2, अब देखिए 2 5 जो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। इसी तरह यहाँ से कर लिए 7/4 5 जा 4 5 जा कितना हो गया जाकर के 20 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन ये हो जाएगा आपका 9, और यहाँ से हो जाएगा 7/21, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 7 1 जा 7 7 3 जा 21। तो यहाँ पर से आप लोग देख रहे होंगे कि 1/3 इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, सोल्यूशन होगा, वो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए यहाँ पर भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो देखिए ध्यान से, इसका क्या होता है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना, सभी के सिस्टम में, मतलब किसी में भी k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप लोग क्या करेंगे, a1 कितना है आपके पास 2 है, यहाँ से 2 राइट कर दिया, a2 कितना है आपके पास 5 है, यहाँ से आप लोग 5 राइट कर देंगे, ठीक है ना। इक्वल b1 कितना है, b1 आपके पास k है, और b2 कितना है आपके पास माइनस का 7 है, तो -7 राइट कर देंगे। डज नॉट इक्वल टू c1 कितना है आपके पास 11 है, और c2 कितना हो गया आपके पास 5 है, तो ये 5 राइट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर से भी दो इक्वेशन लेकर के हम लोग चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/5 इक्वल k अपॉन माइनस का 7 हो जाएगा। अब दूसरा लेके चलिए यहाँ पर से, k अपॉन माइनस का 7 डज नॉट इक्वल टू 11/5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं,
यहाँ से 7 2 जा 14 माइनस का 14 अपॉन 5, ये आपकी आ जाएगी के की वैल्यू। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, इसी तरह से हम लोग के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वी पुट के इक्वल टू माइनस का 14 अपॉन 5, ठीक है, पुट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए माइनस का 14 अपॉन 5 हो गया और ये आपका माइनस का 7 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का 14 अपॉन 5 है और ये आपका डिवाइड में आ रहा है 7, माइनस का 7, ठीक है, इट डज नॉट इक्वल टू 11 अपॉन ये आपका 5 हो गया। तो यहाँ से माइनस का 14 अपॉन 5 हो गया। अब ये डिवाइड है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इस नंबर का, तो ये 1 अपॉन माइनस का 7 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 11 अपॉन 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5 और यहाँ पर आ रहा है आपका 11 अपॉन 5 आ रहा है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब इधर जो आपका आना चाहिए वो डज नॉट इक्वल ही आना चाहिए के की वैल्यू रखने पर, ठीक है। अगर इक्वल आ जाता तो आपका आंसर ये करेक्ट नहीं होता। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिखा रहा है कि b1 अपॉन b2 जो है डज नॉट इक्वल टू आना चाहिए c1 अपॉन c2 के, और यहाँ पर ये चीज आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो k की वैल्यू आएगी वो आपकी माइनस की 14 अपॉन 5 ही हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन कैसे करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर k इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस का 14 अपॉन 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसके लिए भी आपकी क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ऐसे आप लोगों को भी राइट करना है। अब देखिए ध्यान से, कंपेयर हम लोग करते हैं। चलिए, a1 कितना है आपके पास, k है, a2 कितना है आपके पास, 12 है, 12 राइट कर देते हैं, इक्वल लगा देते हैं। b1 कितना है आपके पास, 3 है, 3 राइट कर देते हैं। b2 कितना है आपके पास, k है, k राइट कर देते हैं। डज नॉट इक्वल टू c1 कितना है आपके पास, k माइनस का 3 है और c2 कितना है आपके पास, 6 है, ठीक है ना। यहाँ से भी हम लोग दो नंबर लेकर के चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास k अपॉन 12 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 अपॉन के, ठीक है ना। और दूसरे नंबर में ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन के, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, के माइनस का 3 अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मॉडिशन कर लेते हैं, के का मॉडिशन के में कर देते हैं बच्चों, तो के स्क्वायर आ जाएगा, 2k मतलब राइट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 12 3 कितना हो जाएगा आपका पास, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 36 राइट कर देते हैं, ठीक है ना। तो के इक्वल टू जो होगा आपका प्लस माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, के जो होगा आपके पास वो प्लस का 6 भी हो सकता है और माइनस का 6 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि प्लस का 6 होगा, ठीक है, और माइनस का 6 होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, के की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो लिखेंगे वी पुट के इक्वल टू हम लोग लेके चलते हैं प्लस का 6। अब देखिए ये आपका 3 है, 3 राइट कर दिया, के की जगह पर 6 राइट कर दीजिए, डज नॉट इक्वल टू यहाँ से राइट कर दीजिए आप लोग 6 माइनस का 3 अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 6 डज नॉट इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका 6 में 3 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कट भी करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो ये देखिए इक्वल आ रहा है, डज नॉट इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ से ये चीज जो आ रही है वो आपकी इक्वल आ रही है और इक्वल नहीं आना चाहिए, इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका k इक्वल टू 6 होगा ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए दूसरा पुट कर लेते हैं, माइनस कर रख लेते हैं, तो वी पुट के इक्वल टू -6 पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। नॉट इक्वल आना चाहिए, तो 3 अपॉन के कितना हो गया आपका, माइनस का 6 हो गया, डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 6 हो गया, माइनस का 3 हो गया और अपॉन का 6 हो गया जाकर के, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन माइनस का 2 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रखेंगे, 6 3 9 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है ना। अब देखिए ये इस इक्वेशन में आपके क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल आ रहा है, मतलब माइनस का 3 अपॉन 2, देखिए ये आपस में नॉट इक्वल आ रहा है, LHS, ठीक है, ई डज नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, राइट हैंड साइड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के की जो वैल्यू आएगी वो आपकी माइनस की 6 ही आएगी, क्योंकि हमको नॉट इक्वल लेकर के आना था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इक्वल आ रहा है 6, के इक्वल टू प्लस का 6 रखा हम लोगों ने, तो हमारा इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं आना चाहिए, डज नॉट इक्वल ही आना चाहिए आपका। तो के की इक्वल टू जो है वो -6 रखने पर ही डज नॉट इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के इक्वल टू जो होगा वो माइनस का 6 आएगा। क्लियर हो गया ना। तो इस टाइप से आप लोग चेक कर सकते हैं रख करके वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर
which the system, ये आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं, will have first a unique solution, सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन निकालना है, नो सोल्यूशन निकालना है, is there a value of k for which the system has infinitely many solution, क्या कोई भी वैल्यू ऑफ k की जो होगी वो सिस्टम होगी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की, ठीक है, तो वो हमें लास्ट में ही निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यूनिक सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यूनिक सोल्यूशन कब होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है जब आपका a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के होता है। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। देखिए a1 कितना आपके पास है, 2 है, ठीक है, a2 कितना है आपके पास, 3 है, ओके, डज नॉट इक्वल टू b1 कितना है आपके पास, k है, और b2 कितना है आपके पास, माइनस का 5 हो गया जा करके। अब देखिए जैसे -5 है, इसको आप इधर लेकर के आ जाइए, मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपकी k की वैल्यू हो जाएगी। k डज नॉट, मतलब k जो होगा वो इस वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका k की वैल्यू आ गई जा करके, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है हमसे क्वेश्चन में नो सोल्यूशन निकालो। कौन सा सोल्यूशन निकालो, नो। इसको हम लोग इधर ही कर देते हैं साइड में क्वेश्चन को। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। अब देखिए ध्यान से, नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, नो सोल्यूशन के लिए होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के होता है, ठीक है ना। अब यहां से कंपेयर करते हैं, a1 कितना था आपके पास, 2 है, ठीक है, a2 कितना है आपके पास, 3 है, b1 कितना है, k है, b2 कितना हो गया, माइनस का 5 है, डज नॉट इक्वल टू हो गया, c1 कितना है, 1 है, और c2 कितना हो गया आपके पास, 7 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से दो नंबर लेके चलते हैं हम लोग, 2 अपॉन 3 इक्वल टू k अपॉन माइनस का 5, ये ले लेते हैं। दूसरा ले लीजिए, k अपॉन माइनस का 5 डज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 7 को हो गया जाकर के। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए -5 है, इसको आप इधर लेकर के आ जाइए, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन 3 हो जाएगा, इक्वल के आ गया ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, k। अब k की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करके रख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से k कितना आ जाएगा जाकर के आपका, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, v पुट k इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन 3 हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 7 इंटू k, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लीकेशन k ऐसे रख कर लेते हैं, डज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो 7 कॉम्बिनेशन आप k की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 अपॉन 3 है, ठीक है ना। डज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना। अब देखिए 7 10 जा 70 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू माइनस का 5 आ गया। अब ये इससे कटेगा ही नहीं, तो मतलब आंसर जो आ रहा है आपके पास, LHS जो आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू RHS के आ रहा है, और यही आना भी चाहिए क्योंकि हमको डज नॉट इक्वल के लेकर के आना है, ठीक है ना। अगर इक्वल आ जाता तो मतलब ये k की वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, k जो होगा वो -10 अपॉन 3 ही होगा। क्लियर हो गया। और यहाँ से भी सेम यही होगा आपका, ठीक है ना, k दोनों आपके सेम हो गए करके। अब देखिए यहाँ से, अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर इज देयर अ वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम हैज अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हमें भी चेक करना पड़ेगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं, तो यहाँ से राइट करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट के लिए। अब यहाँ पर से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए चेक करना है हमको, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अब देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, ये होता है आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 के होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए a1 कितना था हमारे पास, 2 अपॉन 3 था, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 कितना था, k अपॉन माइनस का 5 था, और C1 अपॉन C2 कितना था, 1 अपॉन 7 था, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, दो नंबर लेकर चलते हैं, यहाँ से ये लेते हैं, यहाँ से ये लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन 3 इक्वल k अपॉन माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ से लेके चलते हैं हम लोग, k अपॉन माइनस का 5 इक्वल टू 1 अपॉन 7 हो जाएगा जाकर के। मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, -5 कंडीशन इधर कर लेते हैं, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 3 ये हो जाएगा आपके पास k की वैल्यू आ गई जाकर के। क्लियर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग k की वैल्यू पुट करके रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे v पुट k इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए चेक कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 7k हो जाएगा इक्वल टू, इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो 7 इंटू k कितना आ गया हमारे पास, 10 अपॉन 3 आ जाएगा, इक्वल टू ये आपका आ रहा है माइनस का
5 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये नंबर इससे कटेगा भी नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 70 आ गया, अपॉन कितना आ गया जाकर के 3 आ जाएगा जाकर के, और यहाँ पर माइनस का 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ये नॉट इक्वल आ रहा है, मतलब LHS जो होगा वो RHS के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब K की जो वैल्यू होगी वो नहीं होगी, ठीक है ना, K की वैल्यू नहीं होगी। तो हम लोग राइट करेंगे लैंग्वेज में, हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ के, मतलब के की कोई वैल्यू नहीं होगी, फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। हियर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। क्लियर हो गया क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बनी जा रही है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।